और गाजियों और शहीदों की सरजमीन रावलाकोट के वासियों, आपको कश्मीर के बेटे मोहम्मद नवाज शरीफ की तरफ से अस्सलाम अलैकुम। आपको कश्मीर के एक और बेटे मोहम्मद शहबाज शरीफ की तरफ से भी सलाम। और आपको, जिसको आपने बिनते कश्मीर और कश्मीर की बेटी का नाम दिया है, रावलाकोट और कश्मीर की उस बेटी, आपकी बहन, आपकी बेटी मरियम नवाज शरीफ की तरफ से अस्सलाम अलैकुम। सबसे पहले तो आओ, मैंने अभी एक नारा सुना, मुझे बहुत अच्छा लगा। पहले तकरीर शुरू करने से पहले वो नारा लगाएं, नाराए कश्मीर। ऐसे नहीं, पीछे से भी, वो पीछे सीढ़ियों से भी आवाज आनी चाहिए, वो छतों से भी आवाज आनी चाहिए, नाराए कश्मीर। जानते हो, मेरे तो दो फायदे हो गए। एक तो मैं आपकी जमात की शेर की कैंपेन चलाने आजाद कश्मीर आई हूं, एक मैं अपने घर आई हूं, और इतना मुझे कश्मीर का चप्पा चप्पा घूम रही हूं, आप लोगों से मुलाकात हो रही है मेरी, मुझे इतना अच्छा लग रहा है कि ये सफर शायद मैं सारी जिंदगी नहीं भुला सकती। और मुझे अभी शाहिद खाकान अब्बासी साहब ये बता रहे थे कि ये रावलाकोट का जलसा नहीं, बल्कि रावलाकोट के सिर्फ एक हलके का जलसा है। और मुझे ये भी पता है, क्योंकि सारी रात बारिश होती रही, ग्राउंड में कीचड़ है, आप सब कीचड़ में खड़े होकर बैठकर मेरी तकरीर सुन रहे हो। मेरा बस चलता तो आप सबको स्टेज पर बुला लेती, अगर स्टेज पर इतनी जगह होती, अपने दिल में बिठाती, इन कुर्सियों में बिठाती, लेकिन स्टेज पर इतनी जगह नहीं है। रावलाकोट के मेरे भाइयों, बहनों, माओ, बुजुर्गों, आज मैं एक ऐसे वक्त में आपसे मुखातिब हूं जब कश्मीर का इलेक्शन 25 जुलाई को होने जा रहा है। ये इलेक्शन कोई आम इलेक्शन नहीं है। रावलाकोट वालों, ये इलेक्शन कोई आम इलेक्शन नहीं है। मैं आपको ये बताना चाहती हूं कि ये इलेक्शन कश्मीर की तशख्खुस का, कश्मीर की तरक्की का, कश्मीर की पहचान का इलेक्शन है। मैं जहां जहां भी जाती हूं, मुझे एक ही नारा सुनने को मिलता है, बच्चा बच्चा कट मरेगा, कश्मीर सूबा नहीं बनेगा। तो मेरे भाइयों, मैं आपको ये खबर देने आई हूं, मैं आपको खबरदार करने आई हूं। मेरे इल्म में ये बात आई है, जिसका ऐलान इमरान खान ने बरमला भी किया, पूरी कौम के सामने किया। उसने कश्मीर के खिलाफ साजिश की, पहले अपनी कमजोरी और नालायकी की और साजिश की वजह से मकबूजा कश्मीर को भारत की झोली में फेंक कर आ गया, और अब वो नजरें जो है आजाद कश्मीर पर लगाकर बैठा है। कहता है कश्मीर का एक हल है, और ये कि वो इसको 3 हिस्सों में तकसीम कर दिया जाए। बताओ कश्मीरियों, ये हल आपको मंजूर है? वो कश्मीरियों से उसका हक छीनना चाहता है, उसका तशख्खुस छीनना चाहता है, आपसे आपकी पहचान छीनना चाहता है। और मेरी इत्तला ये है, मेरी इंफॉर्मेशन ये है कि कश्मीर का इलेक्शन चोरी करके वो यहां पर अपना कठपुतली वजीर आजम यहां लाकर कश्मीर को पाकिस्तान का सूबा बनाना चाहता है।
कश्मीरियों मंजूर है? क्योंकि आप लोग ये जानते हो ना, फिर से बोलो, मेरे वोट पे डाका, मेरे कश्मीर पे डाका, कश्मीर पे डाका, कश्मीर पे डाका, कश्मीर का सौदा, कश्मीर का सौदा। मेरी दुनिया के गरीबों को ये जरा म्यूजिक बंद करें। देखो, जब पाकिस्तान में कोई कठपुतली वजीर आजम मुसल्लत कर दिया जाता है ना, ये 73 साल की पाकिस्तान की तारीख का सबसे ज्यादा कॉम्प्रोमाइज्ड और कमजोर और बुज़दिल वजीर आजम है। अब पाकिस्तान के दुश्मन घात लगाकर बैठे हैं। वो जानते हैं कि पाकिस्तान और कश्मीर मुखालिफ जो काम भी करवाने हैं इमरान खान से करवा लो। बताओ कश्मीरियों, इसकी इजाजत दोगे? और वो ये भी चाहता है कि जो महंगाई, तबाही, नालायकी, नाअहली, लाकानूनियत का तूफान पाकिस्तान में इस वक्त 22 करोड़ लोगों की जिंदगियों को तबाह बर्बाद कर रहा है, वो ये चाहता है कि वही तबाही का सुनामी कश्मीर में भी दाखिल हो जाए। मुझे ये बताओ, आपने वो मनाजिर देखे थे टीवी पर जब इसकी एक वजीर, इमरान खान की एक वजीर इसको कश्मीर का झंडा पकड़ा रही थी, तो उस कश्मीर के झंडे को, जिसको हम चूम के अपनी आंखों के साथ लगाते हैं, इस कश्मीर के झंडे को इसने हाथ तक नहीं लगाया। जो इंसान कश्मीर, जिसकी जमात, जिसके वज़रा कश्मीरियों की बेइज्जती करें और ये कहें कि कश्मीर के लोग बिकने वाले लोग हैं, पैसों पे बिकते हैं, तो कश्मीरियों, रावलाकोट वालों, क्या ऐसा इंसान आजाद कश्मीर की हदूद में दाखिल होने के काबिल है या नहीं? और फिर नवाज शरीफ पर इल्जाम लगाते थे ना, कि नवाज शरीफ पर झूठा इल्जाम लगाते थे ना कि नवाज शरीफ ने चोरी की, नवाज शरीफ को चोर कहा करते थे ना। आज कुदरत का निजाम ऐसा हरकत में आया कि जो इल्जाम तुमने नवाज शरीफ पर लगाए, नवाज शरीफ को तो अल्लाह ताला ने अदालतों से भी सुरखरू किया और अवाम की अदालत में भी सुरखरू किया, लेकिन वही इल्जाम जो तुम कभी नवाज शरीफ पर लगाते थे, एक एक वही इल्जाम इमरान खान पर साबित हुआ। और यही स्याही जो उसने नवाज शरीफ और मुस्लिम लीग नून के मुंह पर मलने की कोशिश की थी, वही स्याही से इमरान खान का चेहरा आज पूरी दुनिया को स्याह नजर आता है। मेरे भाइयों, याद है ना नवाज शरीफ पर किस तरह इक्तदार की खातिर ये चोरी का इल्जाम लगाया करता था, याद है ना? वही नवाज शरीफ पर चोरी का इल्जाम लगाने वालों, तुम्हारा सेहत का वजीर दवाइयां चोरी करते हुए पकड़ा गया और उसी चोरी के नतीजे में पाकिस्तान में जो दवाई 50 रुपए की थी पहले, आज इस नालायक और नाअहल के दौर में 600 रुपए की वो दवाई है। तुमने नवाज शरीफ पर चोरी का इल्जाम लगाया था ना। तुम्हारा वजीर पेट्रोल और एलएनजी की चोरी में पकड़ा गया और उसका नतीजा ये है कि आज पाकिस्तान के अवाम न सिर्फ ये कि महंगी बिजली खरीदने पर मजबूर है, बल्कि जो इतनी मेहनत के साथ, वेलकम एहसन इकबाल।
LNG पर इमरान खान तुमने और तुम्हारी ATMs ने जो डाका डाला, 122 अरब का जो डाका डाला, आज उसी डाके के नतीजे में पूरा पाकिस्तान और आजाद कश्मीर न सिर्फ लोड शेडिंग का शिकार है, बल्कि इतने लंबे लंबे बिल देने पर भी मजबूर है। बिजली नहीं आती पाकिस्तान में, लेकिन रावला कोट वालों, बिजली के इतने लंबे लंबे बिल आते हैं पाकिस्तान में। यहां भी आते हैं ना। तुम्हारा इल्जाम तुम नवाज शरीफ पर लगाते थे। तुम्हारी अपनी ATMs आटा चोरी और चीनी चोरी में मुलव्विस पाई गई, और आज उस आटा और चीनी चोरी का नतीजा ये है कि आटे की कीमत 35 रुपए से कहां पहुंच गई? 80, 85, 90 रुपए। और चीनी की कीमत जिसको नवाज शरीफ ने अपने दौरे हुकूमत में 55 रुपए से नहीं बढ़ने दिया, तुम्हारे डाके के नतीजे में आज चीनी की कीमत कितने रुपए किलो है? 120 रुपए किलो। चलो वो भी ठीक है, लेकिन अवाम को 120 रुपए पर भी चीनी नहीं मिलती पाकिस्तान में। रमजानुल मुबारक के महीने में, रमजानुल मुबारक के महीने में एक किलो चीनी के लिए इसने अवाम को भिखारी बना दिया। एक किलो चीनी का थैला पकड़ाते हुए पाकिस्तान के अवाम को यहां अंगूठे पर स्याही का निशान लगता था, जिसका मतलब ये था कि तुम्हारे और मेरे भाइयों बहनों, आज सुबह जब मैं अखबार पढ़ रही थी, तो उसमें इतनी बड़ी एक खबर लगी थी कि जो फैक्ट फाइंडिंग एक इन्होंने एक्सपर्ट्स का ग्रुप बनाया था, उसकी रिपोर्ट आज अखबार में छपी थी, जिसमें ये लिखा था, मैंने नोट किया गाड़ी में आपके लिए, उसमें ये लिखा था, ये फॉरेन फंडिंग वाला केस जानते हो ना रावला कोट के बासियों, रावला कोट के गयूर बासियों, मेहनत से रोजी और रोटी कमाने वाले रावला कोट के लोगों, जानते हो फॉरेन फंडिंग केस क्या है? फॉरेन फंडिंग केस इमरान खान के खिलाफ एक केस है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में, जो इमरान खान की जमात के अपने लोगों ने दायर किया है कि इसने मुल्क दुश्मन कुव्वतों से पैसे लिए और अरबों रुपया जो है वो पाकिस्तान में आया, न जाने कहां से आया, न जाने किसके पास आया और न जाने वो किस पर खर्च हुआ। और 7 साल से इलेक्शन कमीशन में वो केस इल्तवा का शिकार है। कोई इससे नहीं पूछ सकता कि वो पैसे कहां से आए और कहां गए।
तो जो फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट है उसमें लिखा है कि जो मालियाती माहिरीन की, फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स की रिपोर्ट है, उसमें लिखा है को इमरान खान ने जो गैर कानूनी चंदे हासिल किए उसकी मालियत है 2 अरब 20 करोड़ रुपए। कितना? और 16 खुफिया बैंक अकाउंट्स जिनका हिसाब आज भी इमरान खान नहीं दे सका। 26 मिलियन रुपए उसमें से नकद इमरान खान के दफ्तर में जमा कराए गए। कितने मिलियन? और बाकी के पैसे इमरान खान के जाती मुलाजमीन के अकाउंट्स में आए। फैटफ ग्रे लिस्ट से क्यों नहीं निकल रहा? फैटफ ग्रे लिस्ट से इसलिए नहीं निकल रहा क्योंकि पाकिस्तान के ऊपर, पाकिस्तान का सबसे बड़ा मनी लॉन्ड्रर जिसका नाम इमरान खान है, वो पाकिस्तान के ऊपर काबिज है। मैं नैब को और FIA को ये कहना चाहती हूं कि अगर तुमने करप्शन पकड़नी है, अगर तुमने मुल्क का कर्जा माफ कराना है, तो मारो ना छापा जरा वजीर आजम हाउस के ऊपर। मारो छापा इस वक्त 300 कनाल में रहने वाले इमरान खान के ऊपर, जो बनी गाला में 300 कनाल के महल में छुप कर बैठा है। FIA को मैं कहती हूं कि अगर तुमने पाकिस्तान के सबसे बड़े मनी लॉन्ड्रर को पकड़ना है, जो मैं नहीं कह रही, फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट कह रही है, तो वो मनी लॉन्ड्रर वजीर आजम हाउस और बनी गाला में छुप कर बैठा है। पकड़ो उसको और उससे निकलवाओ पैसे और पाकिस्तान के कर्जे अदा करो। तो मैं क्या ये भी मैं बता दूं कि अगर अवाम इसी तरह नवाज शरीफ के साथ खड़ी रही, नवाज शरीफ की आवाज में आवाज मिलाती रही, तो जो बात आपने कही है ना, इंशाल्लाह वो हकीकत बनेगी एक दिन। एक मिनट, अब ये जो गाना लगा है, वो कौन सा शेर था जिसने दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब दिया? कौन था वो? और वो कौन था? और वो कौन था? वो कौन था जिसने कहा कि अगर कश्मीर अब मोदी के पास चला गया है तो 2 मिनट की खामोशी इख्तियार करो? कौन था वो? कौन था वो? और वो कौन था जिसने दुश्मन के एटमी धमाकों के 5 एटमी धमाकों के जवाब में 6 एटमी धमाके किए? कौन था वो? और कौन था वो जिसने कहा कि कश्मीर मोदी की झोली में जाने के बाद कौम अब हर हफ्ता सर फेंक के हफ्ते में 1 दफा सोग मनाएगी? कौन था वो? तो रावलाकोट के मेरे गयूर भाइयों, बहनों, बुजुर्गों, आज हाथ उठा के मरियम नवाज शरीफ के साथ वादा करो कि 25 जुलाई को घरों में कोई नहीं बैठेगा। बैठोगे घरों में? 25 जुलाई को वादा करो कि अपने घर वालों के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ
अपने दोस्तों के साथ, अपने मोहल्ले वालों के साथ अपने घरों में निकलोगे, अपने घरों से निकलोगे, पोलिंग स्टेशन पे पहुंचोगे और शेर पर मोहर लगाओगे। शेर दिलावांगे, शेरानू जतावांगे, मुस्लिम लीग नाल लाके यारी तोड़ निभावांगे, मुस्लिम लीग नाल लाके यारी तोड़ निभावांगे। मोरा शेर दिलावांगे, शेरानू जतावांगे, मोरा शेर दिलावांगे, शेरानू जतावांगे, मुस्लिम लीग नाल लाके यारी तोड़। अच्छा जरा ये बता दो कि 25 जुलाई को किस पर मोहर लगानी है? पीछे वाले भी जरा वो खवातीन भी बताएं किस पर मोहर लगानी है। तो मेरे साथ मिलकर ये नारा लगा दो, ठप्पे पे ठप्पा, ठप्पे पे ठप्पा, ठप्पे पे ठप्पा, ठप्पे पे ठप्पा। इंशाअल्लाह ताला आजाद कश्मीर के कोने कोने से शेर पर ठप्पे लगेंगे, शेर पर मोहर लगेगी, नवाज शरीफ पर मोहर लगेगी और इंशाअल्लाह मकबूजा कश्मीर की आजादी और आजाद कश्मीर की खुद मुख्तारी और तरक्की पर मोहर लगेगी इंशाअल्लाह। हमारी लीडर है, तुम्हारी लीडर है मरियम नवाज। रावला कोट वालों मुझसे वादा करो कि अपने कैंडिडेट को, ये जो मेरे साथ खड़े हैं हाथ उठाए जरा, इनको और आप इन वादा करो इनको भारी अक्सरियत से कामयाब कराओगे इंशाअल्लाह। और मेरे साथ आखिर में कुरान पाक की वो आयत पढ़ दो, नस्रुम मिनल्लाहि व फतहुन करीब। अल्लाह ताला मुस्लिम लीग नून और नवाज शरीफ को फतह अता फरमाए। अल्लाह ताला आजाद कश्मीर को खुश और आबाद रखे। और एक दफा फिर नाराए कश्मीर, जिए कश्मीर। अल्लाह हाफिज।